आक्रमण। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया। सबसे पहले कौन आया था अरब आक्रमण में? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम, इसने 2 बार आक्रमण किया। पहला 712 ईस्वी सिंध प्रांत में, दूसरा 713 ईस्वी मुल्तान, सिंध प्रांत में। कौन से प्रांत में? सिंध प्रांत में। और यहाँ के राजा थे कौन थे? दाहिर। यहाँ के राजा दाहिर को पराजित कर दिया। उसके बाद किसे लिया? मुल्तान। मुल्तान, ये 2 साम्राज्यों को उसने जीत लिया था। 2 साम्राज्यों पर आक्रमण करके जीत गया। जीतने के बाद अल मंसूरा जगह था मुल्तान के पास, उसे राजधानी बनाया और फिर यहाँ से लौट गया। यहाँ पे वो उसने शासन नहीं किया, लेकिन यहाँ पर उसने एक नए प्रकार का टैक्स लगा दिया इस एरिया में, जिसका नाम था जजिया कर। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? क्या हो गया भाई? भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम। 712, 700, दूसरों में 12 है लिख दिए हैं। ऐ ससुराते हैं तो 13 लिख दो। हाँ, 12 में मुल्तान और 13 में क्या कर लिया? सिंध और मुल्तान पर आक्रमण किया और राजा दाहिर को इसने पराजित कर दिया। और कौन से टैक्स को लागू किया गया? जजिया कर को। टैक्स का नाम जजिया। जजिया, जजिया कर। जजिया कर क्या था? ये उसको लगता था जो मुस्लिम नहीं है, मतलब एक्सेप्ट मुस्लिम, गैर मुस्लिम, मतलब जो मुस्लिम नहीं है, एक्सेप्ट जो तो मुस्लिम नहीं थे। जैसे एक ठो कानून अभी आया ना, सीए, सीए में भी मुस्लिम शामिल नहीं है और जजिया में भी मुस्लिम शामिल नहीं थे। ठीक है, तो ये इसमें किसे रखा गया? गैर मुस्लिम। मुस्लिम, गैर मुस्लिम का मतलब क्या होता है? जो मुसलमान के बाहर एक्सेप्ट आता है, जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये वगैरह। लेकिन भारत में उस वक्त तक आप अगर ध्यान देंगे तो भक्ति आंदोलन स्टार्ट हो चुकी थी, शंकराचार्य आ चुके थे, और भारत में हर्षवर्धन का उस समय हाल में पीरियड खत्म हुआ था, हर्षवर्धन का शासनकाल। तो उस समय हिंदू धर्म का बहुत ज्यादा प्रचलन था। तो ज्यादातर ये इफेक्ट किस पे पड़ा? जो हिंदू धर्म पे पड़ा। इस जजिया नामक कर में उसने 5 लोगों को बाहर रखा था। यह जजिया कर कैसा कर था? सुरक्षात्मक कर था। सुरक्षात्मक कर मतलब आपके ऊपर मुस्लिम आक्रमणकारी आए थे, सब आप टैक्स देंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे, ना तो घर द्वार लूट के लेके चल जाता था। तो सुरक्षात्मक टैक्स लगाया गया था जो बिल्कुल अमानवीय था। इसको किसी हिसाब से किसी जाति के आधार पर किसी टैक्स का निर्धारण नहीं किया जा सकता। इसमें 5 प्रकार के छूट दिए गए थे। 5 लोगों को छूट दिया गया था। एक जो छोटे बच्चे थे जो नहीं कमा सकते थे, बच्चा, और एक जो बूढ़ा हो चुका था, जो बूढ़ा व्यक्ति, बच्चा और बूढ़ा तो बेचारे उठ बैठ नहीं पाते हैं, और बच्चा तो खुद कमाता नहीं है। दूसरा, तीसरे को इसने छूट रखा था विकलांग को। विकलांग, विकलांग को छूट रखा था। उसके बाद से ब्राह्मण को छूट दे रखा था। ब्राह्मण, ब्राह्मण को छूट दे रखा था, क्योंकि भारतीय संस्कृति में कहा गया है कि ब्राह्मण का धन भिक्षा होता है, वो दूसरों से लेके रहता है। तो एक विकलांग हो गया, फिर ब्राह्मण हो गया। विकलांग लोग तो खुद आर्थिक रूप से सशक्त नहीं रहते। उसके बाद इसने महिलाओं को छूट रखा था। महिलाओं को छूट दे रखा था। तो इतने लोगों को जजिया टैक्स नहीं देना था। बाकी जो स्वस्थ हैं, मतलब एडल्ट जो कमाने वाले पुरुष हैं, उन्हीं के ऊपर ये टैक्स लगता था। अब बच्चे वगैरह ओवरऑल अगर आप देखिएगा तो इनकी संख्या, बूढ़े, बच्चे और मेनली ये बड़ी जनसंख्या हो जाती है। बच्चों की संख्या ज्यादा होती है, बूढ़ों की संख्या ज्यादा है, उसके बाद महिलाओं की संख्या ज्यादा है। विकलांग बहुत कम होते हैं, 1-8% मिलेंगे। ब्राह्मण अभी भी भारत में 2-3%, एक जाति विशेष के रह जाते हैं। बट एक बड़े से आबादी को महिला, ये तो ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि 60% आबादी छोड़ के 40% आबादी के ऊपर ये टैक्स लिया जाता था, जो कि अमानवीय था। बाद में इसमें क्या किया? फिरोज शाह तुगलक आया। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था? ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। फिरोज शाह तुगलक ने किस पर जजिया कर लगा दिया? ब्राह्मणों पर भी। तो क्वेश्चन आएगा, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला कौन था? फिरोज शाह तुगलक। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला शासक फिरोज शाह तुगलक। भाई साहब, उसने किसको शामिल कर दिया? ब्राह्मण को भी जजिया कर देना था, फिरोज शाह तुगलक ने शामिल कर दिया। इसके बाद आया अकबर। अकबर जो था, अब आगे पढ़ाते जाएंगे तब ये सब समझते जाएंगे कब कब खत्म किया।
अकबर ने जजिया कर को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। अकबर ने कहा कि भैया ये गलत है, जजिया कर नहीं लगना चाहिए, जाति के आधार पर टैक्स, धर्म के आधार पर टैक्स क्या है, गलत है, धर्म या जाति के आधार पर टैक्स गलत है। फिरोज शाह तुगलक, फिरोज FST लिख दिए हैं, वही है, वही फिरोज शाह तुगलक, अकबर ने खत्म कर दिया। अकबर के समाज सुधार में सबसे बड़ी भूमिका जोधाबाई की थी, क्योंकि जोधाबाई जो थी वो राजस्थान के कछवाहा वंश, जो राजपूतों का वंश था, उसकी रानी थी, और उसने अकबर को समाज सुधार में बहुत ज्यादा प्रेरित किया। इसके बाद आया औरंगजेब। कौन आया? औरंगजेब। ऐसे लाइन से नहीं है, हम ऐसे इस टेक्स्ट के संबंध में बता रहे हैं। औरंगजेब, औरंगजेब ने दोबारा जजिया कर को क्या कर दिया, स्टार्ट करा दिया। औरंगजेब के बाद आया फाइनली मोहम्मद शाह तुगलक, मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह, इसको रंगीला बादशाह भी कहा जाता था। सोचो, नाच गाना बड़ी सुनते रहता था, बैल था, मोहम्मद शाह रंगीला। तो ये मोहम्मद शाह रंगीला ने फाइनली जजिया कर को समाप्त किया था। फाइनली जजिया कर, इसमें हर एक क्वेश्चन पूछे जाए।